अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं, और आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ क्रस्ट पिज़्ज़ा। और क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है वो साइडों पर अक्सर बच्चे बड़े जो है छोड़ देते हैं, उसको साइडें नहीं खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम चीज़ की फिलिंग करेंगे, और ताकि ये कि सब लोग इंजॉय करें मज़ेदार क्रस्ट पिज़्ज़ा के साथ। और इसके साथ फजीता स्पैगेटी जो है वो भी तैयार हो रही है। दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको गौर से देखा तो अपने घर पर आप इसे तैयार कर सकते हैं। मैं क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है स्क्वायर में बना रहा हूँ, आप इसे राउंड में बना सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार वही होगा जो मैं इसके अंदर आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे पेज पे जा सकते हैं। हमारा पेज है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब पेज है। दोनों पर आपने सिर्फ GTV फूड लिखना है, तो वहाँ पर आपको तमाम पुरानी और नई रेसिपीज़ जो है वो आपको मिल जाएंगी। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर चिकन की तैयारी करते हैं। और इसमें मैं फिर बता दूं कि सिर्फ चिकन में नहीं, बल्कि ये आप जो है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर तैयार कर सकते हैं। सी फूड में अगर लोगों को पसंद है, फ़िश पसंद है, प्रॉन्स पसंद है, या बीफ पसंद है, तो उसके हिसाब से भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने 1 से 2 टेबल स्पून जो है ऑयल ले लिया, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा चिकन। जूलियन में कटी हुई चिकन है मेरे पास। ठीक है, चिकन हमने इसमें डाल दी, और इसके साथ कुछ मसाले हैं और वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, चलें जी। इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल देता हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि 2 खाने के चम्मच। जब तक ये अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन हमारी तैयार होती रहे, और उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्रस्ट, बेसिकली पिज़्ज़े में क्रस्ट कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये पिज़्ज़े को मैंने बेकिंग ट्रे पर लगाया हुआ है। ठीक है, और इसको हमने ट्रे को हटा लेना है, इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाया हुआ है, और इसे एक साइड पे कर देना है। और इसके अंदर हमने क्रस्ट बनाना है। ठीक है जी, क्रस्ट कैसे बनेगा? क्रस्ट बहुत सिंपल तरीक़ाकार है। चीज़ के इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस आप काट लेंगे। ठीक है, और इसे आपने इस तरह से साइडों पर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आप साइडों पर लगाते जाएंगे। राउंड हो तब भी आप राउंड पे भी लगा सकते हैं, और इस तरह से स्क्वायर में बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर में बना सकते हैं। ठीक है, और इससे आपने बहुत आसानी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको बनाने में आसानी हो, बस मकसद हमारा ये है। ठीक है, और जो जगहें रह गई हैं, जैसे कि ये छोटी जगह रह गई है, इसको भी फिल कर दें। ठीक है, और ये जगह रह गई है थोड़ी सी, इसको भी फिल कर लें, इसको भी फिल कर लें। ठीक है जी, अब ये पूरा कंप्लीट आपके सामने नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमने इसको तैयार किया। अब इसे आपने साइडों को इस तरह से बंद कर लेना है। ठीक है, और इसे आपने ऐसे साइडों को बंद करते जाना। ठीक है, अच्छा, ये साइडें बंद होने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर, ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं साइडें। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी साइडें बंद हो गई। अब ये साइडों के अंदर चला गया है हमारा ज़बरदस्त सा मोज़रेला चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं वो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक ब्रश लेना है,
ब्रश के साथ आपने, चलिए जी, इसी दौरान चिकन हमारी फ्राई हो रही है, इसको भी चेक कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले, ठीक है। और मसाले में मैंने लिया है पेपरिका 1 चाय का चम्मच, कलर इसका अच्छा आएगा। काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नॉर्मल जो मसाला होता है लाल वाला वो 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच, और थोड़ी सी खटास के लिए नींबू का रस 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। ये सारा हमने डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स। मसाले को और चिकन को, ठीक है जी। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, ठीक है। और इसके बाद इस पे लगा देंगे ढकना ताकि चिकन जो है वो आराम से पक जाए। इसके ऊपर हमने क्या करना है कि बटर जो है वो हमने इसके ऊपर लगाना शुरू करना है, बल्कि हाथ से लगा लें, ज़्यादा अच्छी तरह से लग जाएगा। ये बटर क्या होगा, बाद में फैलकर नीचे तक जाएगा तो ये साइडों को क्रस्ट कर देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची कर देगा। तो जो लोग साइडें नहीं खाते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो साइडों पर इस तरह से बटर अगर आप छोड़ देते हैं बच्चे बड़े, तो उसके लिए ये आप बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। खाली वाले पर भी लगा सकते हैं, यानी कि आप बग़ैर क्रस्ट बनाए भी ये बटर लगा सकते हैं। इससे इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और क्रंची भी हो जाता है ये, ठीक है जी। साइडें हमने बटर लगा दिए। अब इस पे हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद फिर हमने इस पे जो चीज़ें हैं वो ऐड करना शुरू कर देनी है। सबसे पहले हमने लिया पिज़्ज़ा सॉस, ये हमने इसमें ऐड कर दिया पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। और इसको हमने फैला दिया। अच्छी तरह से चारों तरफ चला जाए। ये हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। उसके बाद हल्का सा पहले हम नीचे मोज़रेला चीज़ हल्का छिड़केंगे ताकि दोनों तरफ से बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाए, ठीक है। ये हल्का सा हमने नीचे की तरफ बेस में डाल दिया। और उसके बाद अब जो चीज़ें आप डालना चाह रहे हैं, जैसे कि मशरूम है, मशरूम ऐड कर देते हैं। टमाटर बगैर बीज के ये ऐड कर दिया आपने। थोड़ी सी शिमला मिर्च। अच्छा, जो पसंदीदा आपकी सब्जियां हैं वही ऐड करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी सब्जियां ही ऐड करें, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से जो सब्जियां हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं, जैसे शिमला मिर्च है, मशरूम है, टमाटर बगैर बीज के कटे हुए जूलियन के अंदर, और साथ में शिमला मिर्च ऐड कर दिया, ठीक है।
अब मैं चिकन जो है वो ऐड करूँगा इसमें। चिकन को देख लेते हैं। जी नाज़रीन, चिकन भी फाइनली तैयारी के आखिरी मराइल में। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये राउंड में भी बन सकता है और ये स्क्वायर में भी बन सकता है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आपको जो पसंद है उस स्टाइल में आप इसे बनाएं और इंजॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो इसे आटा जो है वो कितनी देर गूंद कर रखना है और क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है, जिस आटे को हमने इसमें लगाया है। ये हमने लिया है मैदा, इसमें सफ़ेद आटा, लाल आटा तीनों ले सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैदे में बनाएं, ठीक है। हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें होल व्हीट जो आटा होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने लेना है। मैंने आधा किलो लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है साशे एक, जिसमें 1.5 खाने का चम्मच खमीरा होता है, ठीक है। 2 चाय के चम्मच चीनी डाली है मैंने इसमें, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चम्मच नमक डाला है और इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद कर तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दिया है और उसके बाद इसे बेल कर और इसे हमने बेकिंग ट्रे के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से इसको हमने तैयार किया है। आप भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है फाइनली तैयार हो चुकी और चिकन को जो है हमने जो छन्नी वाला चमचा होता है ना उससे निकालना है, ताकि इसमें जो पानी या ऑयल वो जो है वो ना जाए चिकन अपना पिज़्ज़े के ऊपर, ताकि पिज़्ज़ा हमारा सॉगी ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये वाला जो जिसमें सुराख होते हैं, छन्नी वाला चम्मच जो होता है, इससे आपने चिकन को ठंडा होने के बाद वैसे डालना है, लेकिन हमारे पास टाइम होता है कम, तो मैं इसे जो है अभी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इसे ऐड करूँगा अपने पिज़्ज़े के ऊपर, ठीक है। चूल्हे को मैंने कर दिया बंद। इसे लिया आपने ऐसे करके छाना, इसके बाद आपने इसको चिकन को पिज़्ज़े के ऊपर, ये देखें इससे क्या हो रहा है कि सारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाता है। ऑयल पानी सारा इसमें से निकल गया। अब आपके पास बिल्कुल ड्राई चिकन जो इसके ऊपर जा रही है। अच्छा, चारों तरफ फैला के डालना है ताकि हर जगह तक चिकन की बाइट जब आप खाएं तो हर जगह पर जो चीज़ें आपने डाली हैं वो मिल जाए आपको। ठीक है, ये देख लें चिकन तमाम चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिए बगैर पानी और ऑयल के, ड्राई। अब लास्ट में मैं डालूंगा इसमें दोबारा से चीज़, ठीक है जी। इस तरह से बारीक क्रश किया हुआ चीज़, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें और इसके ऊपर लास्ट में आपके पास जो भी ऑलिव है, ब्लैक है या ग्रीन है, जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर दें। जी नाज़रीन, तो ये ऑलिव भी आ गया। अब आ जाते हैं बारी, ये कितनी देर तक इसको रखना है। तकरीबन पहले से हीटेड ओवन 200 सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले से आपने ओवन को गर्म कर लेना है और उसके बाद जब गर्म हो जाए ओवन, उसके बाद आपने घड़ी में टाइम नोट करना है और घड़ी में टाइम देखकर
सिर्फ 8 मिनट के लिए आपने इसे बेक करना है और 8 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी आपकी फाइनली तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसे आप चाहें तो टोस्टर जो होता है उसके अंदर भी आप बेक कर सकते हैं। टोस्टर के अंदर भी ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लेता है और आपका पिज़्ज़ा जो है टोस्टर में भी तैयार हो जाता है। तो टोस्टर में या ओवन में, इलेक्ट्रिक ओवन में, गैस ओवन में भी बना सकते हैं। अगर गैस ओवन आपका सही काम कर रहा है तो आपने क्या करना है, गैस ओवन के अंदर अगर आपने तैयार करना है तो इसके नीचे से हीट देनी है आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए। वैसे ही आपने पहले ओवन को गर्म कर लेना है, गैस ओवन को। उसमें डबल चूल्हा होता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। तो पहले तो आपने नीचे से हीट देनी है 5 मिनट के लिए और फिर ऊपर से भी हीट देनी है 5 मिनट के लिए। 2 टाइम आपने हीट देनी है, 2 तरफ से। इलेक्ट्रिक ओवन में ये होता है कि दोनों तरफ से हीट एक टाइम पर ही चल रही होती है और कन्वेक्शन होता है, फ़ैन भी लगा होता है। तो कन्वेक्शन में फ़ायदा ये होता है कि हवा जो होती है ना अंदर की, वो पूरे ओवन की टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है। प्रोफेशनल अगर कुकिंग करनी है तो आप इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो चलते हैं, इसको रखते हैं ओवन में। एक हमारे पास कॉलर भी हैं। चलिए जी, मैंने इसको रख दिया ओवन के अंदर। ये देख लें, इस तरह सेंटर में रखा है ताकि अच्छी तरह से हीट इसको मिल सके। हम आपको कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, गुलजार भाई क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी गुलजार हैं? भाई आपने वो मैंने आज पिज़्ज़े की ख्वाहिश करनी थी आपसे कि पिज़्ज़ा बनाएं। आपने माशाल्लाह आज बनाया, लेकिन मैं बनाती हूँ, मेरी जो उसकी रोटी है ना वो नीचे से बहुत ज्यादा अकड़ जाती है। पता अकड़ नहीं क्या मसला क्या कहते हैं। मैदा मैं बना मतलब आधा किलो या पाव मैदा लेती हूँ। हाँ। उसके अंदर ये खमीर जो है वो 1 चम्मच डालती हूँ, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालती हूँ, मीठा सोडा भी डालती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी रोटी अकड़ जाती है, नरम नहीं रहती। ठीक है, और ठीक। दूसरा इसका मुझे ये बता दे कि इससे नरम इसका मैदे का जो मटीरियल है ना वो बता दे कितनी कितनी चीजें होनी चाहिए। चले, मैं आपको अभी बता देता हूँ और अकड़ने की वजह क्या है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलें, ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए जिससे रोटी अकड़े नहीं, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और ओवन से इस वक्त बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो आ रही है पिज़्ज़े की। बस अब तैयार होने वाला है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम और है, चेक कर लेते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि हमने जो इसकी डो बनाई थी उसमें क्या डाला था। आधा किलो हमने लिया था मैदा। अब उसके हिसाब से 1 पाव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आधा किलो मैंने मैदा लिया था। आधा किलो मैदे में 1.5 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, जिसको खमीरा कहते हैं, दानेदार खमीरा, लेकिन साशे वाला, डब्बे वाला नहीं। साशे वाला ये होता है फ़ायदा कि साशे वाला जो है ना, एक साशे खोला आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना एक्टिव नहीं होगा दोबारा, ठीक है। एक तो ये कि साशे वाला इस्तेमाल करना है। 1.5 खाने का चम्मच आपने वो डालना है। 2 चाय के चम्मच उसमें चीनी डालनी है आपने। 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है और आधा चम्मच नमक डालना है। बस ये डालना है और इसको गूंदना है, नरम गूंदना है, नरम गूंदना है। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, सख्त नहीं गूंदना, नरम गूंदना है। रोटी की तरह नहीं गूंदना, उससे और नरम गूंदना है। जैसा कि आपने नान बनाने वालों के पास देखा होगा, जो आटा होता है बिल्कुल नरम होता है ना, तो इस तरह से आपने नरम गूंदना है। तो उससे आपकी डो कभी भी सख्त नहीं होगी, ठीक है। और ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो गई है। बस 1 मिनट के बाद मैं निकाल लेता हूँ इसे। और डो को गूंदने के बाद ये जो पीछे मेरे पास कैबिनेट बने हुए हैं, इस टाइप की जगह पर आपने इसे प्लास्टिक रैप करके और इसे आपने छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। अभी जो मौसम है इसमें 1 से 1.5 घंटे में ये राइज हो जाएगा। कम से कम डो डबल होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जितनी डो आपने बनाई है उसका डबल हो जाए, फूल जाए।
तब जाकर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपने जो पिज़्ज़े की डो बनाई है वो बिल्कुल ठीक बन गई है, ठीक है। अगर डबल नहीं होती है तो समझ लें आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। और नीम गर्म पानी से गूंदना है ताकि जो ईस्ट है यानी कि जो खमीरा है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। एक्टिव उसी वक्त होगा जब तक पानी नीम गर्म नहीं होगा, ठीक है। सादे पानी से गूंदेंगे कभी भी एक्टिव नहीं होगा। थोड़ा नीम गर्म पानी होना चाहिए, उससे आप गूंदें। और बहुत सारे लोग नीम गर्म दूध से भी गूंदते हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं फजीता पिज़्ज़ा पास्ता बनाने के लिए। फजीता पास्ता 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया चिकन। और ये चिकन हमारे पास जूलियन में कटी हुई है, तकरीबन ½ kg। और ये चली गई पकने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं निकालने जा रहा हूँ अपने पिज़्ज़े को, ठीक है। पिज़्ज़े का टाइम हो गया पूरा। चलें जी, आपके सामने ही पिज़्ज़ा बना है और जितना बड़ा था उसका तकरीबन डबल हो चुका है। वाह, ये आप कलर देखें इसका पिज़्ज़े का, ठीक है। गर्मा गर्म और ट्रे से तकरीबन ये डबल ऊपर आ चुका है, ठीक है। और साइडों पर इसके हमने जो है इसके साइडों पर भी चीज़ है और बीच में भी हमने सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और बाकी बाद में आप इस पे साइडों पर बटर भी लगा सकते हैं ताकि और शाइनिंग हो जाए, ठीक, शाइन आ जाए इसके अंदर। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसमें बटर या ऑयल दोनों में से कोई भी चीज़ आप इसमें लगा सकते हैं। चिकन हो रही है फ्राई, फजीता स्पैगेटी फजीता पास्ता जिसको हम कहते हैं। थोड़ी सी चिकन हो गई फ्राई, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है गार्लिक, फ्रेश ताज़ा गार्लिक, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालते हैं वो 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर ये टेस्ट के लिए 1 खाने का चम्मच। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसे आपने कर देना है मिक्स। और नमक एहतियात से डालना है, इसलिए कि सोया सॉस वगैरह में नमक होता है, ठीक है। तो आपने इसमें नमक थोड़ा ऐड करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया मिक्स। बेहतरीन सा खुशबूदार सा अमेज़ा हमारा तैयार है, ठीक है। और चिकन भी तकरीबन पक चुकी है। जब ये चिकन पक जाए, अमेज़ा तैयार हो जाए, इसमें आपने डाल देना है क्रीम ½ कप, क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स किया आपने। इसके फ़ौरन बाद आपने इसमें डाल देनी है सब्जियां, प्याज, टमाटर, 1 प्याज 2 टमाटर के स्लाइस और शिमला मिर्च तकरीबन 1 अदद, ठीक है। ये डाला आपने, इसको आपने मिक्स किया। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा तपिश गरमाइश मिल जाए इसको। जब ये अमेज़ा तैयार हो जाए उसके बाद
इसके अंदर आपने शामिल कर देना है स्पैगेटी। एक पैकेट मैंने स्पैगेटी ली है और इसे हम करेंगे मिक्स 2 चमचों की मदद से, ताकि स्पैगेटी टूटे नहीं। ठीक है, चलिए ये हमने ऐसे करके थोड़ी सी एयर आ जाए, हवा आ जाए इसमें। ठीक है जी, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया स्पैगेटी को और 2 चमचों की मदद से इसे हमने मिक्स करना। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्पैगेटी को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसको ऐसे करके खोलते जाएं स्पैगेटी को और मिक्स करते जाएं। ये देखें इस तरह। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी स्पैगेटी जो है ना वो टेस्ट के बगैर नहीं रहेगी। जब ये आप मिक्स कर लें, इसके बाद आपने फाइनली इसमें डाल देना है चीज़। ठीक है, मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब। और फिर इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, ये इसकी जो गरमाइश है ना, उससे मोज़रेला चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा और अपना टेस्ट सारा पास्ता के अंदर जो है ना आ जाएगा और इसमें लेयर्स सी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको तार कहते हैं, तार टाइप का ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, इसको हो गया ये तैयार। अब इसे करते हैं डिश आउट, चूल्हे को करते हैं बंद और ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया बेहतरीन सा क्रस्ट पिज़्ज़ा, और वो भी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है तैयार हो चुका है। और अपने घर पर ऐसा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। फूला हुआ, बेहतरीन, नरम, मुलायम। उसको आप साइड से उठाएं, ये देखें, बिल्कुल नरम और आपके टेस्ट के मुताबिक। और साइडों पर मैंने डाला है इसमें चीज़, ताकि साइडें जो क्रिस्पी हुई हुई हैं इसको कोई छोड़े नहीं, इसको भी खा ले। ठीक है, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये क्रस्ट पिज़्ज़ा और इसके साथ स्पैगेटी, फजीता पास्ता या फजीता स्पैगेटी जिसको कह सकते हैं, वो भी तैयार है। और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पिज़्ज़े की डो जो है कैसे बनती है और इसको नरम गूंदना है। जितना आप नरम गूंदेंगे उतना ही, यानी कि स्टिकी सा होना चाहिए, आपके हाथ में चिपकना चाहिए गूंदते वक्त। और उसके बाद ये और नरम हो जाएगा गूंदने के बाद। तो रोटी जैसा नहीं गूंदना, रोटी से नरम गूंदना है। ठीक है, रोटी पराठा जो हम बनाते हैं उससे नरम गूंदना है, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। और राइस होना ज़रूरी है, इसलिए कि एक्टिव उसी वक्त होगा जब आपने जो इंस्टेंट ईस्ट डाला है, यानी कि जो खमीरा आपने डाला है दानेदार, वो सही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आ जाते हैं आज की रेमेडी की तरफ। और रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है बॉडी पेन के लिए, जिस्म के दर्द के लिए। हर दूसरा आदमी जो है आजकल जिस्म का दर्द, पट्ठों का दर्द और घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इस टाइप के दर्द में जो है मुब्तला है। तो उनके लिए जो आज की रेमेडी है बहुत ही आला किस्म की रेमेडी है। एक दफ़ा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और मेरे पास 2 किस्म के अदरक मौजूद है।
आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये गर्म पानी, यानी कि नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म पानी, चाय जैसा गर्म पानी आपने लेना है, ठीक है। और उसके अंदर या तो ये कुटा हुआ अदरक है, ये आप डाल लें, ठीक है, कूट के, जिसमें पानी हो, अदरक का पानी हो, ठीक है। अगर इसमें कोई मसला होता है कि अदरक का पानी सही तरीके से कूटा नहीं जा रहा, मसला हो रहा है, कोई परेशानी है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि सौंठ, यानी कि अदरक सूखी हुई जो है ना, उसका पाउडर आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान पर। ये मेरे पास वही सौंठ का पाउडर है। इसका आधा चम्मच आपने लेना है, गर्म पानी के अंदर इस तरह से आपने डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने, ये है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल, ठीक है। ये आपने लेना है गर्म पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच, ये आपने ऐड कर देना है, ये देख लें, ठीक है। उसको गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जैसे चाय पीते हैं उसी तरह से सिप सिप करके रात को आपने पी लेना है। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपको जो सुबह आपकी बॉडी में जो दर्द रहता है वो नहीं होगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी गुड मॉर्निंग हो जाएगी, ठीक है। जो गुड मॉर्निंग के लिए आप तरस रहे हैं कि सुबह उठते हैं, जिसम में पेन हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने को, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, ख़वातीन जो घर के काम के लिए मसला हो रहा है, तो ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हैं, और किसी भी एज के अंदर ये आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल 1 चाय का चम्मच आपने इसमें डाला, और आधा चाय का चम्मच सौंठ का पाउडर, या इस तरह से, ये मैं हाथ में रख के दिखा देता हूँ, इस तरह से आपने अदरक को, ताज़ी अदरक को कूटा, ठीक है, ये आपने जो है ना उसमें ऐड कर दिया, 1 इंच का टुकड़ा, और इसका जो पानी है वो भी निकलना चाहिए, ठीक है। और गर्म पानी में डालेंगे ताकि इसका अर्क निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको पी लें। तो मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका ये है कि सौंठ ले लें, सौंठ का पाउडर डाल लें, तो वो ज़रा आसान भी है और आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। कूट रहे हैं, आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया पंसारी की दुकान से सौंठ का पाउडर, और उसको आपने आधा चम्मच डाला पानी, गर्म पानी के अंदर, और 1 चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल डाला, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जैसे चाय पीते हैं उसी तरह सिप सिप लेकर पी लेना है रात को सोने से पहले। तो आप इंशाल्लाह रात में आपकी बॉडी के अंदर से जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह जब आप उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, ठीक है जी। तो ये करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।